वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस तो सिर्फ 9 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है, लेकिन आज एक दिन में ये स्टॉक ने जो है ये करीबन 20% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है। यानी हम कह सकते हैं एक 9 रुपए का पेनी स्टॉक सिर्फ, और वो 20% से भी ज़्यादा के तेज़ी में हमें देखने को मिला। अब मार्केट जो है, आप जानते ही है मार्केट की सिचुएशन ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से निफ्टी जो है अफेक्टेड देखने को मिल रही है। इंटरनल हमारे कोई इश्यूज डेफिनेटली नहीं है, और जो कोविड के चलते ये मार्केट जो है हमें आने वाले 1-2 महीने भी इसी तरह निगेटिव में या थोड़ा सा वॉलेटाइल ही देखने को मिलने वाला है। अब जो सपोर्ट लेवल था निफ्टी का 18,000 पे, वो ब्रेक करके आज मार्केट ने जो है 18,000 के अंदर क्लोजिंग दिया है। यानी डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब निफ्टी की जो पार्टी थी वो खत्म हो गई है, अब उसके बाद हमें थोड़ी निगेटिविटी देखने को मिलेगी। तो अब ये तो रही अलग बात। अब हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो इतने गिरावट के माहौल में भी 20% की तेजी में हमें देखने को मिला। तो डेफिनेटली वो स्टॉक जो है फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है। ये एक चीज तो यहाँ पे क्लियर होगी, क्योंकि इतनी निगेटिविटी में सिर्फ फार्मा सेक्टर एक ही है जो अच्छा परफॉर्मेंस हमें देते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब ये कौन सा पेनी स्टॉक है जो 9 रुपए का पेनी स्टॉक है, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है, 20% के एक दिन में इसने रिटर्न्स बना लिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। जैसे कि गाइज हमने पहले ही कहा कि ये फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है। आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है मोर देन 300 फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट इन वेरियस डोसेस लाइक कैप्सूल्स और टैबलेट्स, लिक्विड्स, ओरल लिक्विड्स या लिक्विड वेसल्स या इंजेक्शन, ड्राई वेसल्स, ये इस तरह के यानी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट जो है इसमें मैन्युफैक्चर और मार्केट्स दोनों में काम करती है। मोर देन 300 फार्मा प्रोडक्ट्स और 65 प्रोडक्ट्स का ब्रांडेड एलोपैथिक और 32 प्रोडक्ट्स जो है हर्बल कैटेगरी में भी इनके पास हैं। यानी फार्मास्यूटिकल्स में, एलोपैथिक और थर्ड जो है हर्बल में भी ये कंपनी का होल्ड है, हम ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसका ग्लोबल प्रेजेंस, तो ग्लोबल प्रेजेंस में भी हमें देखने को मिल रहा है कि 15 कंपनी में वर्ल्ड वाइड 400 प्रोडक्ट रजिस्टर है थ्रू मर्चेंट एक्सपोर्ट्स। यानी कंपनी डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स में भी इन्वॉल्व है, और उसी में हमें सर्जिकल प्रोडक्ट्स और एग्रो के प्रोडक्ट्स भी ये एक्सपोर्ट्स करते हुए देखने को मिलती है। और राइस, व्हीट फ्लावर, चिक्की पाई, सोया, डीओसी, बिस्किट, कैंडी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इस तरह की चीजें भी एक्सपोर्ट्स में कंपनी इन्वॉल्व है, हमें ये भी देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी का सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग फॉर्मुलेशन में 95% है, ट्रेडिंग में 1% और रेंटिंग में 2% है, टैबलेट्स में 65% का रेवेन्यू ये जनरेट कर रही है, इंजेक्टेबल 90%, कैप्सूल्स में 7% है, लिक्विड्स में 4% है, ऑइंटमेंट में 4% और अदर 4%। यानी इस पर से इतना तो कंफर्म हो गया कि कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू जो है ये फार्मा सेक्टर से आ रहा है। कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल्स में 400 से ज्यादा के प्रोडक्ट में ब्रांडिंग भी कर रही है, मैन्युफैक्चर भी कर रही है और एक्सपोर्ट्स भी कर रही है। 15 कंट्रीज से ज्यादा कंट्री में इनका प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट से एलोपैथी और हर्बल मिलाकर 65 एलोपैथी और 32 हर्बल प्रोडक्ट्स भी कंपनी के होल्ड में है। 1995 से कंपनी कंटिन्यूअसली काम करते हुए हमें देखने को मिल रही है। अब हम कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 913 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, ROE 10.9 है और ROCE 10.9 है और ROE 10% देखने को मिलता है, और कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.31% का देखने को मिलता है। करंट प्राइस हमें जो है कंपनी का 9.74 रुपीस देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कंपनी का 2021 है, यहाँ पे हमें कंपनी का जो शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहा था ये 44.1% का 0.1% का देखने को मिल रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें कंपनी का 22 मार्च में 46% का होल्डिंग था,
जून 22 में हमें जो है कंपनी का 50.57% का होल्डिंग है और करंट सितंबर में भी 50.57% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। यानी इससे एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि कंपनी ने जो है प्रमोटर्स ने कंटिन्यूसली अपना स्टेक जो है कंपनी में इंक्रीज किया है, या विच इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर एनी कंपनी, क्योंकि प्रमोटर का होल्डिंग बहुत मैटर करता है। कंपनी अगर पॉजिटिव परफॉर्मेंस देगी तो भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और कंपनी का परफॉर्मेंस अगर खराब हो तो प्रमोटर सबसे पहले भागेंगे। अगर हम इसके रिजर्व्स देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के जो रिजर्व्स हैं ये हमें कंटिन्यूसली ग्रोइंग सिचुएशन में देखने को मिल रहे हैं। सितंबर 99 करोड़, 131 करोड़ एंड 148 करोड़। हाँ, बोरोइंग भी हमें थोड़ा बढ़ता हुआ, फ्लक्चुएट होता हुआ मैनर में देखने को मिल रहा है। कंपनी पे बोरोइंग है, दैट डजंट मीन कि कंपनी खराब है। सेल्स अगर कंपनी के हम देखें तो सेल्स में भी हमें 245 करोड़, 216 करोड़ एंड 221 करोड़, यानी कंपनी के जो सेल्स है ये भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ में एक्सपेंसेस भी फ्लक्चुएट मैनर में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 14 करोड़, नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पे 14 करोड़, 29 करोड़, 20 करोड़, 16 करोड़ फ्लक्चुएट मैनर में है बट अच्छा है। उसके अलावा ईपीएस भी कंपनी का 0.37, 29 एंड 19 देखने को मिल रहा है। तो हम फाइनेंशियल्स तो हम कह सकते हैं कि कंपनी के ओके ही देखने को मिल रहे हैं। ऐसी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी हमें इसमें देखने को तो नहीं मिल रही है। सेल्स कंपनी का जो है ये बढ़ता हुआ है, फ्लक्चुएट मैनर में है, 58.23 एंड देन 51 एंड देन अगेन 54 फ्लक्चुएट मैनर में हमें जो है सेल्स भी देखने को यहाँ पे कंपनी के मिल रहे हैं। अब अगर हम इस कंपनी की बात करें कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन इस ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी। सिनकॉम फॉर्मुलेशन जो है गाइस, हम इसके फाइनेंशियल्स अभी तक देख रहे थे और आप यहाँ देख सकते हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन जो है इसमें आज करीबन हमें 19.75% की तेजी देखने को मिल रही है। अब ये कंपनी सिनकॉम फॉर्मुलेशन जो है फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, ये हमने अभी उसके फाइनेंशियल्स के साथ देख लिया। अगर हम इसका 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक साल में कंपनी ने करीबन 19.75% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं, और कंपनी एक फ्लैट परफॉर्मेंस में ही थी और सडन अब जो है कंपनी में तेजी देखने को हमें मिल रही है। सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड जो है आज करीबन 20% के आसपास तेजी में डेफिनेटली था, और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से बिलोंग करता है। हमने कंपनी के बाकी फैक्टर्स भी देख लिए, जो उसकी फाइनेंशियल्स है ये ओके देखने को मिले, ऐसे कुछ बहुत वाव नहीं है, कंसिस्टेंसी है लेकिन फ्लक्चुएट मैनर में देखने को मिल रही है। अब ये एक पेनी स्टॉक है, उसके मुकाबले ये जो है अदर पेनी स्टॉक के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आई जो है मेन बात, वो ये है कि इस गिरावट के चलते फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है, आने वाले 1-2 महीने में अच्छा कर सकता है, इसके चलते हम ये स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। अब ये स्टॉक में जो है मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगी कि आपको लमसम अमाउंट नहीं लगाना है, छोटा सा अमाउंट लगा दो, उसके बाद देखो किस तरह का परफॉर्मेंस है। आने वाले 1-2 महीने हमें जो है फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखेगा ड्यू टू द ये कोविड वेव, और उसके चलते ये स्टॉक में अच्छी तेजी आ सकती है। तो आप 900 या 1000 रुपीज लगा लो और फिर देखो 2-3 हजार पे एग्जिट कर सकते हो। अब जो पेनी स्टॉक है चले तो चांद तक है वरना शाम तक है। अब ऐसे में आपको इस रिस्क लेना ही है तो आप इस पे ले सकते हो, क्योंकि इस समय फार्मा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और अच्छे परफॉर्मेंस में पेनी स्टॉक भी ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर इसमें यानी एफडी तोड़ दो या बोरोइंग कर लो, इस तरह की चीजें नहीं करनी है गाइस। थोड़ा बहुत अमाउंट लगा दो और फिर देखो किस तरह का परफॉर्मेंस है, आगे ऐड ऑन किया जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल्स ओके है, बेटर नहीं है। इससे बेस्ट फाइनेंशियल वाले फार्मा स्टॉक्स है, फिर आपको लमसम अमाउंट लगाना है तो उनकी तरफ लगाओ। ऐसे पेनी स्टॉक में बड़ा अमाउंट लगाना एक गलती ही साबित हो सकती है। आई होप गाइज आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।